हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जानेंगे जैविक हथियार के बारे में। जैविक हथियार क्यों चर्चा में है और ये मामला चीन पाकिस्तान का क्या है। तो CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में 5 साल से चीन पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यह रिपोर्ट किसकी आई है जान लेते हैं। तो चीन की वुहान लैब तो अभी बहुत फेमस है। तो चीन की वुहान लैब पाकिस्तान के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से खतरनाक जैविक हथियारों पर प्रयोग कर रही है। चीन और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर और सड़क निर्माण के नाम पर दुनिया को धोखा दे रहे हैं। ये दोनों देश एक साथ मिलकर बायो वेपन यानी जैविक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। इस बात का खुलासा एक ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट दी कलाकशों ने किया है। तो दी कलाकशों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन और पाकिस्तान की सेना ने पिछले महीने चुपके से 3 साल की डील की। इस डील के तहत वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में संभावित जैविक हथियारों को विकसित करने का समझौता भी शामिल है। इसके साथ ही यह खुलासा भी हुआ है कि वुहान स्थित लैब पाकिस्तान के साथ साल 2015 से ही खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस पर प्रयोग कर रही है। तो वुहान और पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने अब तक 5 स्टडीज की है और इन स्टडीज को साइंटिफिक पेपर्स में भी प्रकाशित कराया गया। सभी स्टडीज में जेनेटिक पैथोजेंस यानी पशुजन्य रोग की खोज और लक्षण के बारे में चर्चा की गई। तो जेनेटिक पैथोजेंस की वजह से ऐसी संक्रामक बीमारियां होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। और अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, वही जानवरों से इंसानों में फैला है। दी कलाकशों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन 5 स्टडीज में कई घातक और संक्रामक बीमारियों की जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में लिखा गया है। ये बीमारियां हैं वेस्ट नाइल वायरस, मर्स कोरोना वायरस, क्रिमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर वायरस, दी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस और चिकनगुनिया वायरस। तो एक रिसर्च में पाकिस्तान ने वुहान इंस्टीट्यूट को वायरस संक्रमित सेल्स मुहैया कराने के लिए शुक्रिया भी कहा था। इसके साथ ही CPEC चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत मिले सहयोग का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च के लिए हजारों पाकिस्तानी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का ब्लड सैंपल लिया गया। इनमें वे लोग शामिल थे जो जानवरों के साथ काम करते, दूरदराज के इलाकों में रहते थे। तो ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट का कहना है कि चीन और पाकिस्तान एक समझौते के तहत संक्रामक बीमारियों पर शोध कर रहे हैं। हालांकि इसकी आड़ में जैविक हथियारों के लिए रिसर्च की जा रही है। फिलहाल इन वायरस से बचने के लिए कोई वैक्सीन या सटीक इलाज नहीं है। इनमें से कुछ को दुनिया का सबसे घातक और संक्रामक वायरस माना जा रहा है। जिन 5 स्टडीज का जिक्र ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट कर रही है उनमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत मिलने वाला भी जिक्र है, जहां पर लिखा गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ की टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोसेफ्टी अलोंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी CPEC के साथ बायोसेफ्टी संबंधित महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाले हिस्से को लेकर कभी सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। तो साल 2018 में पाकिस्तान की सरकार CPEC से पीछे हटना चाहे, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो वहां ज़्यादा ताकत उससे डील रद्द करने से मना कर दिया। पाकिस्तान की सेना कहा कि वह हर कीमत पर इस समझौते को जारी रखना चाहती है। तो दी कलाकशों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वुहान लैब में पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के जैविक हथियारों के विकास, संचालन और प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये भविष्य में अपनी देश में जैविक हथियारों का जखीरा बना सके।
तो वुहान लैब ने पाकिस्तानी सेना के डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया, जिसमें इसके वैज्ञानिक तेजी से फैल रहे संक्रामक रोग पर अध्ययन करेंगे ताकि इन बीमारियों को रोका जा सके। लेकिन यह सच नहीं दिखता है।